हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए जो 13 मार्च को 12th क्लास का जो पेपर होने वाला है हिंदी अनिवार्य का, उसके संबंधित आपको पत्र किस प्रकार लिखना है, तो उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपन अर्ध सरकारी पत्र जो होता है उसका प्रारूप के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अर्ध अम, अर्ध शासकीय संख्या मतलब यहाँ पर, और प्रेषक का नाम, पदनाम और विभाग व कार्यालय। अपन को जो अर्ध शासकीय पत्र है उसके कुछ भी कोड लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख दो राजस्थान सरकार, फिर राजस्थान सरकार, फिर ऐसे करके यहाँ 002, फिर ऐसे करके 2024 कर दो, ठीक है। ऐसे आप कोड संख्या लिख सकते हैं। प्रेषक का नाम आपको किसका नाम किसको लिखना है, और उसका पद नाम क्या पद है उसका, उसका नाम और किस विभाग और कार्यालय में वह रहता है। और उसके बाद आ जाती है डेट और तिथि, ठीक है, और संबंधन और विषय वस्तु, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं। फिर सवार मतलब उसका अदर, फिर उसका क्या वापस एक बार उसका नाम, पदनाम, विभाग, ठीक है। और अगर आप ऊपर नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऊपर लिखना जरूरी नहीं है वैसे भी, और ऊपर लिख दो तो भी अच्छा है और नीचे लिख दो तो भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ सर्व निर्देशन हस्ताक्षर मतलब आपके और आपका नाम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जैसे इसने फॉर्मेट में बता देता हूँ। जैसे जैसे क्या बोलते हैं इसमें, जैसे इसमें लिख रखा देखो आप, अर्थशास्त्री संख्या और अखंड प्रताप सिंह सचिव है, और उत्तर प्रदेश शासन उच्च विभाग, ठीक है। और लखनऊ स्थान का और डेट डाल दी इन्होंने। और पीले शर्मा जी इसके अर्थशास्त्र के पत्र अवलोकन के बारे में वापस नीचे। जैसे सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा गलत बता दिया। यहाँ पर क्या होगा कि मतलब अपना नाम लिखना है जो लिख रहा है ना वहाँ। और अगर उसमें भी बता देगा वो जो आपके वो प्रश्न आएगा ना, उसमें भी आपको पता चल जाएगा किसका उसमें अगर पद दे रखा है तो ध्यान रखना, पद अधिकतर जिसको लिखना होता है उसका दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको फिर उसके बाद आते हैं विज्ञप्ति का सबसे पहले अपन फॉर्मेट देख लेते हैं। विज्ञप्ति आपको देखा होगा कि बहुत बार अखबार में आती रहती है। तो विज्ञप्ति जो कैसे लिखनी है तो आप फॉर्मेट देख सकते हैं। उसके बाद है विज्ञप्ति, जैसे प्रेस विज्ञप्ति, इसको एक तो ध्यान रखना ऐसे बंद करके आना है, ये ध्यान जरूर रखें, डबल लाइन लगा दें। और भारत और अमेरिका के मध्य राजनयिक संबंध, इसमें विज्ञप्ति के भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात पर सहमत हो गई है कि दोनों राज्य की दूतावासों का स्तर मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किया गया। यह व्यवस्था आशा की जाती है कि दोनों मतलब पूरे देश को बताने के लिए जो चीज़ की जाती है, जैसे विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इसमें अपन का नाम कुछ नहीं आता है, ये ध्यान रखना। अपन का नाम जैसे जो रंजय पांडे हैं उनके नाम लिख रखा और इनके ये साइन कर रखे हैं। और वो संयुक्त सचिव है भारत सरकार के, और नई दिल्ली से उन्होंने विदेश मंत्रालय से पत्र लिखा है। और 14 अगस्त 2023 को डेट उसमें जो भी बता रखी है, ये फॉर्मेट है। उसके बाद आ जाता है आपके निविदा, ठीक है। तो निविदा किस प्रकार लिखनी है, निविदा का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई भी काम करवाना हो जैसे, तो उसके लिए निविदा तैयार की जाती है। जैसे निविदा नागरिक सरकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर की नवीन शाखाओं, मतलब जैसे एक तो मुरेरा और डबरा शाखा, यहाँ पर जिला ग्वालियर इटायरी कार्य, कोई भी कार्य करवाना हो, अनुभवी ठेकेदारों की निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब जैसे कोई भी काम करवाना हो, जैसे मतलब जैसे आपको कहीं पे स्कूल में जॉब लगवानी हो, जैसे आपको टीचर की जो सख्त ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको निविदा तैयार करनी है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि अगर आपको हर सब्जेक्ट के पीजीटी और टीजीटी
और प्राइमरी के लिए जो टीचर चाहिए आपको, उसके लिए एक निविदा तैयार करनी है। तो निविदा तैयार करने के लिए आपको इस प्रकार का फॉर्मेट, और उसके बाद आपको नीचे बॉक्स भी बना सकते हैं आप। और यहाँ पर अगर वो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अगर टीचर के लिए, तो अनुभव लिख सकते हैं, और कितने साल का अनुभव है और नाम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन योग्यता तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये जारी किया हुआ है निविदा, जैसे नागरिक सरकारी बैंक मर्यादित ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अच्छा से समझ में आएगा, और प्रार्थना पत्र तो आपको लिखना आता ही होगा। प्रार्थना पत्र तो नॉर्मली है, यहाँ पर सेवा में यहाँ पर जिसको लिखनी है विषय, अधिकतर एक प्रार्थना पत्र आएगी। ये ध्यान रखना, प्रार्थना पत्र करना आसान है, बाकी आप निविदा, विज्ञप्ति और अर्थशास्त्र की पत्र, इनमें कंफ्यूज रहता है। और अगर अर्थशास्त्र की पत्र आवे तो पत्र पहले कर लेना है, ताकि अच्छे से। और पत्र अगर आपको अपने टीचर ने किसी और तरीके से बताया तो वो तरीका ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं बना रहा हूँ कि आप यही तरीका, वो तरीका आप टीचर ने जो बताया जो ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर कुछ नहीं बताया हो तो ये हमारा तरीका फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना पत्र की बात कर लेते हैं। जो प्रार्थना पत्र तो आपको पता होगा कि प्रार्थना पत्र में तो सेवा में ऐसे, फिर उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक किसके, फिर अधिकतर एक्स्ट्रा क्लास के बारे में आ रही है, कोई पुस्तकालय खोलना है, कोई खेलकूद प्रतियोगिता करवानी, उसके बारे में प्रार्थना पत्र ऐसे कैसे फॉर्मेट यहाँ बता दिया सेवा में, यहाँ जिसको भी लिखनी है उसके बारे में। फिर विषय आ गया, फिर उसके मान्यवर कर दो या महोदय कर दो, फिर उसके बाद ये लिख दो, फिर यहाँ सद धन्यवाद कर दो या धन्यवाद कर दो। यहाँ पर अपना नाम और जो उसमें पेपर में जाता है, और यहाँ पर दिनांक और वार लिख दो, और अपने साइन अगर उसमें चाहते हैं तो साइन कर दो। और छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए तो पिताजी के साइन कर दो या मोकल दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को सारों को बताइए कि हमारा भी चैनल है, बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद।